नमस्कार, मैं सिमरन कौर आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा स्वाभिमान पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गजराज कौशिक जी, जो कि मेडिकल फील्ड का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास। नमस्कार सर, स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार सिमरन, नमस्कार सर, अब आज के टाइम पर कोरोना काल जो चला हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी पेशेंट्स देखे हैं यहाँ पर? जी। देखिए सिमरन, जैसा हम सब जानते हैं, पूरा विश्व, ना कि सिर्फ भारत, पूरा विश्व जो है वो कोरोना के काल से गुजर रहा है। ये बहुत ही बड़ी महामारी है जिसने बिल्कुल देश के, विदेश के और पूरे विश्व के एक एक कोने को अपनी चपेट में लिया है। अगर मैं भारत की बात करूं, काफ़ी प्रयास रहे, यहाँ पर समाज का प्रयास भी रहा, यहाँ पर चिकित्सकों का प्रयास भी रहा, यहाँ पर सरकारों का प्रयास भी रहा, यहाँ पर जिसको हम जिस हद तक ये फैलना चाहिए था, काफ़ी हद तक हम इसको कंट्रोल कर पाए हैं, क्योंकि लॉकडाउन हमारे देश में रहा है और हम अब अनलॉक की प्रक्रिया को अपना रहे हैं और हमारा भी 3rd फेज 4th फेज अनलॉक का चल रहा है। लेकिन इस टाइम पर हम सब की बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी बन जाती है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि थोड़ा सा भय, अगर मैं वास्तव में बोलता हूँ कि कोरोना के बारे में हम सबका थोड़ा सा भय निकला है, लेकिन इस भय का मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये भय निकलने का मतलब ये कतई नहीं मानना है हमने कि ये बीमारी फैलने से रुक गई है। हमें अब भी जो हमारे को दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनके हिसाब से अपने आप को 2 गज की दूरी बना के रखनी है, अपने चेहरे पर मास्क लगा के रखना है, अपने हाथों को धो के रखना है, अपने एरिया में जिसमें हम लोग काम करते हैं सैनिटाइज करना है, और जब ज़रूरत होती है हम लोगों को उस टाइम पर बाहर निकलना है। ऐसा नहीं कि हम बेवजह बहुत सारे ग्रुप्स में जो है ना, हम इसके बारे में उसको भूल जाएं और हम आपस में ऐसे बात करते हैं। हमें सावधानियाँ अभी भी रखनी है, क्योंकि अभी भी आप संख्याएँ देख रहे होंगे, डे बाई डे जो है ना इनकी संख्या बढ़ती जाने लग रही है। और ये भी निश्चित है कि अभी तक कोई वैक्सीन भी इसका तैयार नहीं हुआ है। हम सब लोग अपनी अपनी ट्रायल्स पर, इंडिविजुअल ट्रायल्स पर, हर आदमी अपने लेवल पर चिकित्सा में खासतौर पर प्रयास कर रहा है। जिसको जो लगता है कि पेशेंट वहाँ पर रिस्पॉन्स किया है, हम उसी चीज़ को अपने सोशल मीडिया में डाल देते हैं, ताकि उस विषय पर स्टडी हो सके, लोगों के बारे में लोगों को और जागरूकता बढ़ सके और इस बीमारी से बचाव किया जा सके। डॉक्टर साहब, आपने जो बुक्स भी बहुत सारी लिखी हैं, और इस बारे में हमें जी, मेरी जो है सामाजिक रुचि भी रहती है। मेरा बेसिकली एक कविता से भी मेरा जो है ना, कविताओं से और लिटरेचर से भी मेरा जुड़ाव रहा है। मेरी एक कसक नाम से कविता की बुक है, जिसमें 51 कविताएं रहती हैं। इसके अलावा एक मोटिवेशनल बुक मैंने लिखी थी, जो इस एरिया में बहुत बच्चों द्वारा और बहुत लोगों द्वारा तो सर एक कविता पढ़ी भी गई है। मैं बताता हूँ, मैं छोटी सी 2-4 संस्कार की बातें करता हूँ, क्योंकि कविता का कोई मंच का माहौल मुझे नहीं मिल रहा। आजकल मैं देखता हूँ, जैसे आप लोगों के एज ग्रुप के बच्चे हैं, वो आजकल जो पुरानी परंपराएं हमारी हैं, जो हमारे संस्कार होते थे, मैं कहीं यह कहना चाहता हूँ कि उससे कुछ हटे हैं। हो सकता है समय की ज़रूरत भी हो, तो उस पर मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी, मैं वो आपको वही उद्धृत करता हूँ कि संस्कारी देश में नए विचार आ गए, पाश्चात्य की दौड़ में हम रीति रिवाज भुला गए, 24 इंच की दीवार थी 4 इंच की रह गई, भाईचारा बेच दिया 20 इंच खा गए। तो ये देश में हमारे में जो है ना इस तरीके की चीज़ें चलती हुई हैं। और मैं एक लाइन और जोड़ना चाहता हूँ इसमें, कि हमारे देश में संस्कार की जननी जो है ना, माँ और बाप हुआ करते थे। तो जब तक आपने भी देखा हो कि हमारे घर में माँ बहुत प्रयास करती थी परिवार के पालन के लिए, माँ चक्कियाँ चलाती थी, माँ हमारे लिए खेत में जाती थी, जो आजकल वो चीज़ें बदल गई हैं। तो उन पे मैं कुछ बोलना चाहता था कि माँ की मेहनत की चक्की से ऊपर का पार्ट चलता था, खुशियाँ बहुत हुआ करती, घर विराट चलता था। अब जो बिजली की चक्कियाँ, उनसे ना नीचे का पार्ट चलता, आपने देखा होगा, मोटर से घूमता है वो। तो माँ की मेहनत की चक्की से ऊपर का पार्ट चलता था, खुशियाँ बहुत हुआ करती, घर विराट चलता था। भरण पोषण करने वाला जब से नीचे का पार्ट हो गया, परिवार सब बिखर गए, घर 12 बाट हो गया, परिवार सब बिखर गए, घर 12 बाट हो गया। आज के दिन की परिस्थितियाँ हैं ये। तो सर, आपने जो मेडिकल फील्ड में भी बुक्स लिखी हुई हैं, उनके बारे में? जी, मेरी एक बेसिक्स ऑफ ईसीजी आती है, मेडिकल की बुक जो है, जो बहुत ही पॉपुलर है। एमबीबीएस के बच्चे उसको पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर भी पढ़ते हैं उसको बीएमएस के डॉक्टर भी पढ़ते हैं। वो विदेशों में भी, फिलीपींस वगैरह के मेडिकल कॉलेज में, नॉर्थ ईस्ट में वो किताब काफ़ी पढ़ी जाती है, और वो अमेजोन पर भी उपलब्ध है वो किताब। सर, विदेश में भी आपकी यूनिवर्सिटी है? हाँ, हमारा एक मेडिकल कॉलेज गजराज गुरुसदन टीचिंग यूनिवर्सिटी के नाम से हमारा प्रयास एक जॉर्जिया में भी है। वो देखते हैं समय के साथ कितना सक्सेस हो पाता है। सर, आपने 18.5 लाख के करीब पेशेंट्स को देखा है, तो उसके बारे में एक्सपीरियंस थोड़ा? जी, क्योंकि मुझे बहुत सारे साल हो गए हैं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े। मैं जस्ट एमबीबीएस करने के बाद ही सीधा एमडी करने के बाद प्रैक्टिस में आ गया था। मेरे कैंप्स और ये सब, मेरी ओपीडी वगैरह मिला के सब लोग लगभग शायद 18-19 लाख के करीब पेशेंट हो गए हैं, जिसमें 2.5 लाख इमरजेंसी भी हैं। और आपको जान के बहुत ही खुशी होगी कि जो ये हॉस्पिटल है,
ये नॉर्दर्न इंडिया का सब डिवीजन लेवल पर अकेला हॉस्पिटल ऐसा है जिसमें एचबी से लेकर एमआरआई तक की सुविधाएं हैं, जिसमें कैथ लैब भी उपलब्ध है, छल्ला डालने वाली मशीनें, और ये फौजी भाइयों के पैनल पे भी है, हरियाणा गवर्नमेंट के पैनल पे भी है, और हमारे से जितना बनता है इस क्षेत्र में उतनी मेडिकल की सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं, और ये प्रयास भी करते हैं कि आगे हम इसको चिकित्सा के क्षेत्र में इस हॉस्पिटल को और आगे बढ़ाएं ताकि जनमानस को और सेवाएं दे सकें। सर किसी चुनावी मूड में भी हैं आप? चुनावी मूड में हमारे क्षेत्र का मेरे ख्याल में हर व्यक्ति आज के दिन चुनावी मूड में है, और क्योंकि चुनाव आ गया बड़ौदा का, आपने पता होगा आपको कि आकस्मिक डेथ हुई थी हमारे विधायक जी की, तो हाँ, तो उसलिए भी चुनाव हमारे पर एक किस्म से कहें कि हमारी मजबूरी भी है चुनाव लड़ना, चुनाव बेसिकली चुनाव सामना करना चुनाव का हमारी मजबूरी अभी इस क्षेत्र के लोगों की। लेकिन मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ चुनाव के माहौल में, खासतौर पर मेरे नेताओं से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, और उन लोगों से जो आजकल के मीटिंग वगैरह करते हैं, पब्लिक गैदरिंग्स करते हैं, उनसे चुनाव के बारे में भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। मैंने पहले भी कई मंचों से रिक्वेस्ट की है कि जब भी हम कोई गैदरिंग करें उसको बहुत ज़्यादा संख्या में ना लें, उस गैदरिंग में कोरोना का हम ध्यान रखें, उसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग अपने कार्यकर्ताओं से मेंटेन करवाएं, खुद भी मेंटेन करें। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अपना संदेश देने से पहले सबसे पहले हम कोरोना की महामारी के बारे में और उसके बचाव के बारे में जनता को संदेश दें, नहीं तो आने वाले चुनाव में, क्योंकि अब कोरोना पीक पर है, आने वाले चुनाव में और परिस्थितियां कोरोना को लेकर बहुत खराब होने वाली हैं। चुनाव में किसकी परिस्थिति क्या रहती है वो एक अलग विषय है, लेकिन सामाजिक तौर पर कोरोना से हम लोगों को बचना चाहिए और हमारे नेताओं को जनता को समझाने का प्रयास करना चाहिए। सर आप यहाँ पर इतनी फेमस पर्सनैलिटी हैं, तो क्या आप यहाँ से चुनाव लड़ने के विचार में हैं? देखिए, मैं भी अपने इस देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ, एक लोकतंत्र में रहता हूँ, और मेरा भी मन करता है कि मैं चुनाव लड़ूँ, बट आज के दिन जो है ऐसा परिवेश बना हुआ है चुनाव का कि मुझे लगता है कि मेरी पेशेंट पार्टी ही सबसे ज़्यादा अच्छी है। और हमारे यहाँ हर चुनाव में एक बात होती है, और मैं भी उस बात को भी बहुत मंचों से उठा चुका हूँ, और मैं अब भी वही सवाल एक पूछना चाहता हूँ। गोहाना को जिला बनाना था, तो उस बारे में मैंने मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है कि मुझे ऐसा लग रहा आज के माहौल में कि बिसात बिछा दी गई है दाव से पहले, बिसात बिछा दी गई है दाव से पहले, मरहम लगा जा रहा है घाव से पहले। बिसात बिछा दी गई है दाव से पहले, मरहम लगा जा रहा है घाव से पहले। एक छोटा सा सवाल था गोहाना को जिला बनाने का, उसको कौन बताएगा चुनाव से पहले, उसको कौन बताएगा चुनाव से पहले। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे आपने ये मौका दिया कि मैं अपनी बातें जनता तक पहुंचा सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सटीक, स्पष्ट और बेबाक खबरों के लिए बने रहें हरियाणा स्वाभिमान के साथ। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।